नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज नवनाथ की कृपा प्राप्ति के लिए, नवनाथ के सानिध्य के लिए, नवनाथ की पूर्ण कृपा प्राप्ति के लिए एक विलक्षण अद्भुत पाठ की चर्चा है। इस पाठ को मात्र प्रतिदिन पूजा के समय 21 बार भी अगर हम पढ़ लेते हैं, जप लेते हैं, देख करके ही पढ़ ले तो भी इसका पूर्ण लाभ मिलता है। इस पाठ के प्रभाव से साधकों को साधना में सफलता प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। वहीं गृहस्थ के लिए यह पाठ इतना लाभकारी है कि घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगती है, कार्य व्यवसाय में उन्नति होने लगती है, चिंता परेशानी समस्याओं का निदान मिलने लगता है, समस्याओं का शमन होने लगता है। इतना अधिक प्रभावी यह पाठ बताया गया है और पूर्णतः जागृत है, सिद्ध है। सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है। मात्र 21 बार नित्य प्रति आरंभ कर दीजिए। बस चर्चा इसी की है कि कब से आरंभ करना है, कैसे करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस समय पर करना है। यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है कि जब हम इस पाठ को आरंभ करें तो किस प्रकार आरंभ करें। तो सबसे पहले बात करते हैं सामग्री की। इस पाठ के लिए विशेष कोई अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली चीज है भोग। जिस दिन आरंभ करेंगे उस दिन अनिवार्य रूप से आपको रोट तैयार करना है, अर्थात चूरमे का भोग लगाने के लिए चूरमा तैयार करना है। पूर्व में भी बता चुका हूं, अगर उस विधि से आप चूरमा तैयार कर ले, करना कैसे? सीधे अंगारों के ऊपर, अग्नि के ऊपर, लोहे का तवा इस्तेमाल नहीं करना। सीधा रोटी बनाइए और अग्नि के ऊपर उसे रख दीजिए, अग्नि के ऊपर ही उसे सिकने दीजिए। वैसे नाथ परंपरा में तो सभी कुछ धुने के ऊपर ही बनता है, तो आप धुना नहीं लगा सकते तो कम से कम प्रथम दिन अग्नि का प्रबंध कीजिए अंगीठी में या किसी भी प्रकार से, और उसके ऊपर आपको रोट तैयार करना है। रोट तैयार करने के बाद में उसका चूरमा बनाइए और इसी का नवनाथ को भोग लगाया जाता है। तो प्रथम तो चूरमा तैयार करना है। दूसरी सामग्री है गूगल। गूगल आपको लेकर के आना है मार्केट से। अग्नि जिस पे ऊपर आपने रोट बनाया है चाहे तो उसको ही प्रयोग कर लीजिए, नहीं तो मिट्टी की सराही ले आइएगा। धुनी करने के लिए एक पात्र आजकल बाजार में उपलब्ध है, वो पात्र ले आइए, उसमें अंगारी रखिए, उसके ऊपर आपको भोग देना है। लेकिन जब आपका मंत्र चलेगा तो गूगल का धुआं उसी पात्र के ऊपर, उसी के ऊपर गूगल डाल करके आपको चलाना है जब तक मंत्र चले उतनी देर। और मंत्र भी 21 बार बोलना है। तो थोड़ा सा गूगल डाल लिए और फिर इस मंत्र का जप करना है। अन्य विशेष सामग्री की आवश्यकता कदाचित नहीं है। जो भी आप नित्य पूजा करते हैं उस पूजा के समय ही आपको इस प्रयोग को आरंभ करना है। अब करना किस दिन है? इस प्रयोग को रविवार से, मंगलवार से, गुरुवार से अथवा पूर्णिमा के दिन से आरंभ किया जाना है। अर्थात प्रथम बार जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो या तो ये वार हो या फिर पूर्णिमा तिथि हो, उस दिन आपको ये प्रयोग आरंभ करना है। अब आरंभ करना है तो किस समय करना है? इस प्रयोग को आपको प्रातःकाल संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में अथवा 7 बजे से पहले पहले सुबह आरंभ कर देना है। प्रथम बार आपको 7 बजे से पहले करना है। उसके बाद नित्य पूजा जब भी आप करते हैं उस समय आपको इसका 21 बार पाठ करना है। और पूर्व में भी कई बार बोल चुका हूं, जब भी हम कोई साधना अनुष्ठान पाठ आरंभ करते हैं तो प्रथम दिवस संकल्प लिया जाता है। गुरु गणेश का वंदन कीजिए, ध्यान कीजिए, नमन कीजिए और फिर इस पाठ को कर लीजिए। इतना सरल है इसका विधान, परंतु पूर्ण लाभकारी है, सिद्ध है, चैतन्य है। तो अब जान लेते हैं उस विशेष मंत्र पाठ को। मंत्र पाठ आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र पाठ को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र पाठ इस प्रकार है। आदिनाथ कैलाश निवासी, उदयनाथ काटे जम्फासी, सत्यनाथ सारणी संत भाखे, संतोषनाथ सदा संतन की राखे, कंथड़ीनाथ सदा सुखदाई, अचंती अचंभो नाथ सहाई, ज्ञान पार की सिद्ध चौरंगी, मत्स्येंद्रनाथ दादा बहुरंगी, गोरखनाथ सकल घट व्यापी, काटे कलिमल तारे भवपीरा, नवनाथों के नाम सुमरिए, तनिक भस्मिले मस्तक धरिए, रोग शोक दारिद्र नशावे, निर्मल देह परम सुख पावे, भूत प्रेत भय भंजना, नवनाथों का नाम, सेवक सुमरे चंद्रनाथ, पूर्ण होए सब काम। पूर्णतः सिद्ध सार्थक ये मंत्र है और निश्चित नवनाथ की कृपा बनती है। बहुत अधिक विधि विधान की भी आवश्यकता नहीं है। सभी प्रकार की समस्या के निदान के, सुख शांति की प्राप्ति के लिए इस पाठ का नित्य प्रति 21 बार ही जप करना है और उसी में इस पाठ की सिद्धि हो जाती है। यदि सिद्धि विधान की बात करें तो नित्य भोग चूरमे का, गूगल का धुआं चलता रहे,
और 21 बार नित्य 21 दिन तक पाठ करें तो यह पाठ सिद्ध हो जाता है। सिद्धि विधान भी कोई क्लिष्ट नहीं है, अत्यंत सरल है। यदि आप नवनाथ में किसी की साधना करते हैं, नवनाथ की कृपा चाहते हैं, तो इस पाठ को अपनी पूजा में शामिल अवश्य कीजिए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, नवनाथों की कृपा बनी रहे, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।